बच्चे को कॉलेज भी भेजे हैं, आप बच्चे को यूनिवर्सिटी भी भेजे हैं, आप उसको इंजीनियर भी बनाएं, आप उसको डॉक्टर भी बनाएं, लेकिन सिर्फ ये ना बनाएं। मुझे ये बताइए कि दुनिया की वो कौन सी किताब है जिसे सिर्फ पढ़ा जाता हो और समझा ना जाता, उस किताब का नाम बताइए। आप मुझे वो कोई किताब का नाम नहीं बता सके जिसे सिर्फ पढ़ा जाता हो, समझा ना जाता हो, तो उस किताब का नाम माजरत के साथ हमारे मुआशरे में उसको कुरान कहा जाता है। जनाब मुस्तकिल साहब को कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें और आखिर में इस दुआ के साथ, इज्तिमाई दुआ के साथ इस महफिल का इख्तिताम करें। जनाब सकलैन इसाक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल सुब्हानहु व तआला क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। मुख्तसर हम्द व सना के बाद यकीनन आज का प्रोग्राम आवाम के लिए बिलअमूम और तलबा व असातिज़ा के लिए बिलखुसूस बाइस मुसर्रत और खुशी का है। आज दोपहर में भी जामिया मस्जिद अक्सा नॉर्थ कराची में प्रोग्राम था। वहाँ पर मैंने एक बात कही कि ये आज का प्रोग्राम जो है ये कोई तरबियती निशिस्त नहीं है, या जिसको आप शब तरबियत कहते हैं, कि जिसमें उलमाए किराम आएंगे और आपको वाज़ और नसीहत करेंगे। ये प्रोग्राम तो बुनियादी तौर पे तलबा व असातिज़ा का प्रोग्राम है और मुझ समेत आप सब इनकी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो इंशाअल्लाह कोई लंबा चौड़ा बयान, कोई दर्स, कोई नसीहत नहीं होगी, सिर्फ एक याद दहानी के तौर पर इख्तिसार के साथ बात करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आपके सामने नकल किया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों से कह दीजिए, सवाल कीजिए, क्या वो लोग अल्लज़ीना यअलमून जो जानते हैं, वल्लज़ीना ला यअलमून और जो नहीं जानते, क्या ये बराबर हो सकते हैं? या बा अल्फाज दीगर वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो लोग जो इल्म नहीं रखते, क्या ये बराबर हो सकते हैं? तो यकीनन इसका जवाब नफ़ी में है कि ये बराबर नहीं हो सकते। इल्म की जब बात की जाए तो आपके जहन में हमेशा इल्म का लफ्ज़ सुनकर ये ज़रूर आना चाहिए कि इससे मुराद इल्म इलाही है, कुरान और हदीस है, ना कि दुनियावी फ़नून। ये इससे मुराद नहीं है। आप ये सिखाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, स्कूल की तालीम होनी चाहिए। आप बच्चे को कॉलेज भी भेजें, आप बच्चे को यूनिवर्सिटी भी भेजें, आप उसको इंजीनियर भी बनाएं, आप उसको डॉक्टर भी बनाएं, लेकिन सिर्फ ये ना बनाएं, लेकिन सिर्फ ये ना बनाएं। इसके साथ साथ उसको आखिरत के लिए जो तैयारी के लिए ज़रूरी इल्म है वो उसको लाजमी सिखाएं। आपके बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रा मुकम्मल किया होगा, आपके बच्चे ने कुरान पूरा हिफ्ज़ किया होगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि दुनिया की वो कौन सी किताब है जिसे सिर्फ पढ़ा जाता हो और समझा ना जाता, उस किताब का नाम बताइए। आप बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाते हैं, वो ABCD से शुरू करता है, वो दूसरी तीसरी क्लास में पहुंचकर इंग्लिश पढ़ने के काबिल हो जाता है। क्या ये मामला यहीं तक रुकता है या इससे आगे जाता है? यकीनन इससे आगे जाता है। और वो कहाँ तक जाता है कि वो बच्चा जो पढ़ रहा होता है, अंग्रेज़ी के अंदर रीडिंग कर रहा होता है, वो उसको समझता भी है, सीखता भी है। लेकिन माज़रत के साथ
आज हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से कुरान मजीद ही वो वाहिद किताब है जिसके पढ़ने पर तो जोर दिया जाता है, समझने पर जोर नहीं दिया जाता। आज मैं बतौर वालिद मुतमईन हो जाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ने नाज़रा मुकम्मल कर लिया, बहुत अच्छी बात। यकीनन आप पर एक बहुत बड़ा बोझ था, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके सर से उतरवा दी। लेकिन अगला सवाल है कि अभी तो सिर्फ पढ़ना सिखाया है, इसको समझना समझाना ये भी तो ज़रूरी है। आप मुझे वो कोई किताब का नाम नहीं बता सके जिसे सिर्फ पढ़ा जाता हो, समझा ना जाता हो, तो उस किताब का नाम माज़रत के साथ हमारे मुआशरे में उसको कुरान कहा जाता है कि जिसके पढ़ने पर तो जोर दिया जाता है, उसको समझने पर जोर नहीं दिया जाता। तो गुजारिश ये है कि रमज़ान के बाद शवाल के महीने में मदारिस में दाखिले शुरू किए जाते हैं। उन्हीं मदारिस में से अल्हम्दुलिल्लाह कराची में जहाँ दीगर मदारिस हैं, वहाँ पर एक जामिअतुद दरसात मौजूद है। उसमें इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद शवाल के महीने में दाखिले शुरू होंगे। तो गुजारिश ये है कि जहाँ आपने बच्चे को कुरान पढ़ना सिखाया है, अब मज़ीद उसको कुरान समझने के लिए दाखिल भी करें। ये चंद बातें इख्तिसार के साथ आपके सामने रखी हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।